जय हिंद। देखिए, मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में मृदा के बारे में बता दिए थे कि मृदा क्या होता है और मृदा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना। तो मृदा क्या होता है मेरे दोस्तों? असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को हम लोग मृदा कहते हैं। ठीक ना। जो हम लोग अगर को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तब पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। ऊपरी जो हम लोग खेती करते हैं, आप भी खेती करते होंगे ना, तो खेती करते होंगे तो आप कोड़ते होंगे मिट्टी, तो जो मिट्टी कोड़ते हैं उसको मृदा बोलते हैं। आप अपने भाषा में मिट्टी कहते हैं। हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको पूरे मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मृदा क्या होता है, पूरे डिटेल में बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। वैसे तो हम तो आते हैं यहाँ पर याद कराने के लिए, ठीक ना। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई आप अच्छे से कर रहे होंगे, आप अपने बोर्ड की तैयारी के बढ़िया से एग्ज़ाम दे रहे होंगे। देखिए, आपके धीरे धीरे एग्ज़ाम आपका नज़दीक आते जा रहा है। तो कृपया मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मन लगा पढ़ाई कीजिए, और जब तक से एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक से आप भूल जाइए कि हमको कहीं जाना है, कहीं घूमना है, फिरना है, केवल पढ़ाई करना है। ठीक ना। तभी आपका एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आएगा। देखिए मेरे दोस्त, लड़का जो होता है ना, जो 10 क्लास में जो लड़का पढ़ता है, उसको 10 सालों का एक्सपीरियंस अपना प्रूफ करना होता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि हम 10 साल में क्या पढ़ाई किए हैं। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है 10वीं क्लास में, तो आप माने जाएंगे कि एक जिम्मेदार लड़का हो गए हैं और एक जिम्मेदार स्टूडेंट हो गए। आपकी अपने एरिया में, आपके छोटे छोटे आपके गाँव जवार में आपकी वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगी। अभी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर जिस दिन से आप बोर्ड एग्जाम पास कर जाते हैं तो उस दिन से आपकी वैल्यू थोड़ा बढ़ जाती है। ठीक ना। इना की एग्जाम पास कर लिए, मैट्रिक का तो तीर मार लिए, ठीक ना। आगे भी पढ़ना होता है, तब जाके तीर मारिएगा। हाँ, एक स्टेप आप क्लियर कर चुके हैं, ठीक ना। तो अगर आपको नाम बनाना है तो देखिए याद करना पड़ेगा। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे कि मृदा के प्रकार के बारे में, ठीक ना। मृदा के प्रकार और वितरण। देखिए, भारत में आपको कुल महत्वपूर्ण 6 प्रकार के मृदा के बारे में पढ़ना है, और ये मृदा के बारे में पढ़ लेंगे, अलग अलग तरीक़ों से पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ये मृदा जो मिट्टी होती है कौन कौन से राज्य में फैले हुई है, कितना फैले हुई है, ठीक ना। तो हम लोग इस सभी पर बात करेंगे, ठीक ना, एकदम बढ़िया से। देखिए, आपको मैं एक बात की विश्वास दिलाता हूँ। अगर यहाँ पर देखिए, पहले से समय पर लिख लिए हैं, ठीक ना, लिख लिए ताकि समय आपको कम लगे, आप कम समय में समझ जाए, इसलिए क्या किया गया है, यहाँ पर लिख लिया गया है, ठीक ना। हम लिख लिए हैं। देखिए, अगर हम चाहें ना तो आप यहाँ से हम धीरे धीरे बोल करके हम केवल 10 मिनट इससे कम ही लगेगा, ठीक ना। 10 मिनट से कम लगेगा, आपको हमें बता के चले जाएं, और आपकी ये जिम्मेवारी हो जाएगी कि आप इसको पूरे बेहतरीन तरीके से याद करें, और आपको याद करने में टाइम लग जाए। अभी भी हमें याद है कि जब हम पढ़ते थे 10th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ते थे या 12th क्लास में पढ़ते थे, तो जो भी हमारे कोचिंग में पढ़ाया जाता था, चाहे स्कूल में पढ़ाया जाता था, तो हम वो पढ़ते थे और वहाँ पर हम समझते थे बढ़िया से। हमारे टीचर जो थे बढ़िया से समझाते थे, ठीक ना। और वहाँ पर से समझ कर आ करके कहते थे ना, चलिए घरे जाके पढ़ लेंगे। घर जाके घर पर आके खाली दिने धरते समय बीत जाता था। अभी 1 घंटा के बाद पढ़ लेंगे, 10 मिनट के बाद पढ़ लेंगे, 15 मिनट के बाद पढ़ लेंगे, उसे ही पता लगा कि फिर से कल पढ़ने का समय आ गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम इसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि लड़का घर पर नहीं पढ़ता है, पढ़ने का उसका मन करता है, लेकिन हम सोचते हैं ना कि क्लास में ही आपको याद हो जाए, ठीक ना। तो जो आप घर पर पढ़ेंगे, देखिए पढ़ते हैं हम लोग ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ करके उसको समझना पड़ता है, और जो समझे उसको याद रखना पड़ता है, तभी हम कहलाएंगे तेज विद्यार्थी। अगर हम याद नहीं करते हैं, आप याद नहीं करते हैं, तो आप तेज विद्यार्थी नहीं कहलाइएगा, समझे कि नहीं। तो आप याद रखेंगे इसको, तब आप कहलाएंगे तेज विद्यार्थी। आज देखिए, मेन चीज़ है याद रखना। थोड़ा हम टाइम लेते हैं। अभी देखिए, आपको लग रहा है कि सर जी बहुत भाषण ढील रहे हैं, ठीक ना। भाषण नहीं ढील रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। इतना चीज़ तो पढ़िए रहे हैं आप। कौची याद हुआ है आपको? नहीं याद हुआ है ना। तो हम जिसे कहते हैं ना, उसे आप चलिए, हम पर भरोसा कीजिए। देखिए, आपको एक दिन खटाखट डाउनलोड मारते हैं। आज जो हम बताएंगे नियम ना, मेरा आपसे निहोरा है कि आप उसको फॉलो कीजिएगा। हम जैसे कहेंगे वैसे आप क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ठीक ना। याद हो जाएगा। अगर याद हो गया आपको, तो
तो हम जानते हैं कि देखिए जो आप घर पर याद करेंगे ना, हम यहीं पर टाइम लेकर के पहले समझा देंगे और समझा के आपको रटवा रटवा के याद करवा देंगे, ठीक ना। और जब याद करवा देंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी देते हैं हम। अगर आप हमारे साथ मेहनत कीजिएगा ना तो हम गारंटी देते हैं आपको याद हो जाएगा। और याद होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी भी नहीं लेना है, केवल दिमाग में उसको रिवाइज करना है, दिमाग में रिवाइज करना है। आप काम कर रहे हैं तो रिवाइज करिए, साइकिल चला रहे हैं तो रिवाइज कर लीजिए, ठीक ना। और उतना मत रिवाइज कीजिएगा कि साइकिल चलते चलते रिवाइज करते होते आपको ठोक दीजिए कोनो में, ले तरीके वो हाथ को टूट जाएगा, मुँह नाक कोई बराबर हो जाएगा, ठीक ना। उतना नहीं करना है, अपना लिमिटेशन में करना है, ठीक ना। ऐसे कीजिएगा ना आप कभी नहीं भूलिएगा, वादे के साथ कह रहे हैं हम। देखिए आप कॉपी लेके पढ़िएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा, तो कॉपी लेके पढ़ने से दिमाग को जोर नहीं पड़ता है। जब हम कॉपी लेके पढ़ते हैं ना कोई भी सब्जेक्ट, दिमाग को जोर नहीं पड़ता है। हम एक बार आपको पढ़ा देंगे, अभी फिगर देख करके आप याद कर लीजिएगा, फिगर देख करके। कैसे आप कहीं जाते हैं घूमने तक फिगर देख के आपको याद पड़ता है, उसी प्रकार से फिगर देख करके क्या कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा और अपने दिमाग में रियलाइज कीजिएगा इस फिगर को, ठीक ना। और फिगर को याद पड़िएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन आपको याद पड़ेगा। और याद पड़ गया ना तो कसम से कहते हैं आप भूलिएगा नहीं, फिर रिवाइज मारिएगा। चलिए हम बात करते रहेंगे इस वीडियो में कि कैसे कैसे याद करते हैं। तो हम थोड़ा इसको आपको क्या करते हैं, याद कराते हैं। तो समझ आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सारा नंबर बाई नंबर से वीडियो आपको मिल जाएगा। हम आप रुके रहिए, ठीक ना। हम गारंटी कहते हैं आपको याद करवा देंगे और समझा भी देंगे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट किया जाता है। तो पहले पढ़ने से पहले आप क्या कीजिए, कॉपी ले लीजिए, ठीक ना। बढ़िया बढ़िया बातों को आप क्या करिएगा, नोट कीजिएगा, समझ गए। हाँ तो चलिए हमारा यहाँ टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं आपको कि मृदा क्या होता है, मिट्टी क्या होता है और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मेरे दोस्त जो आप देख रहे हैं, मान के चलिए ज़मीन है, क्या है ये ज़मीन है। तो ज़मीन का सबसे ऊपरी जो परत होता है ना, परत, ऊपरी परत को हम लोग मृदा या मिट्टी बोलते हैं। ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, मृदा या मिट्टी बोलते हैं। आप खेती कीजिएगा तो खेती करिएगा ना, तो खेती का आप जुतवाते हैं हल से, तो जो हल जुतता है ना उसी को बोलते हैं मृदा और मिट्टी। जो जुताई होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को मृदा और मिट्टी बोलते हैं, समझे कि नहीं। हाँ तो अब यही मिट्टी है ना, यही मिट्टी देखिए भारत में अलग अलग जलवायु है, अलग अलग जलवायु है। और यही मिट्टी का कलर के आधार पर, इसके उर्वरता के आधार पर किसी में ज़्यादा उपज होता है, किसी में कम उपज होता है, किसी का कलर लाल होता है, किसी का कलर काला होता है, ठीक ना। और किसी में कोई पदार्थ अधिक होता है, किसी में कोई पदार्थ कम होता है। तो इन सभी के आधारों पर एक मिट्टी जो है ना, यही मिट्टी यही है, लेकिन इसका अलग अलग खासियत के देखते हुए अलग अलग इसका नाम दे दिया गया है। क्या दे दिया गया मेरे दोस्त, इसका नाम दे दिया गया है। अलग अलग खासियतों को देख करके इस मिट्टी का, भारतीय जो हमारे भारत की जो भूमि है, इस भारत में अलग अलग प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के मिट्टियों का कलर पाया जाता है। कहीं पर मिट्टी, कहीं पर पर्वत है तो वहाँ पर कम उपज होता है, कहीं पर मैदानी एरिया तो वहाँ पर ज़्यादा उपज होता है। तो मैदानी एरिया में कैसन मिट्टी है, तो यही जो मिट्टी है हम आपके बारे में सबको बारे में बात करेंगे मिट्टी को ही, लेकिन इस मिट्टी का अलग अलग नाम होगा और उसका अलग अलग खासियत होगा और उसका अलग अलग पहचान होगा, समझे कि नहीं, उसका अलग अलग पहचान होगा। तो आपको इस दिमाग में यूँ जानना है कि हमको पढ़ना है जलोढ़ मृदा के बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ना है। तो जलोढ़ मिट्टी का क्या खासियत है, उसमें क्या होता है, किससे निर्माण हुआ है, कौन कौन से तत्व पाया जाता है और कौन कौन से तत्वों की कमी होती है, ठीक ना। हम इसको जानेंगे। और जलोढ़ मृदा में क्या खास बात होता है, ठीक ना। जैसे हम हैं पढ़ा रहे हैं तो हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कैसे बताते हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। आप हमारी खासियत से हमें एक नाम देते हैं, हमको जानते हैं, ठीक है कि नहीं। उसी प्रकार से उदाहरण लेकर समझिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। हम आपसे टाइम लेंगे लेकिन आपके दिमाग में चिपका देंगे, गारंटी कहते हैं। तो घबराइएगा नहीं, ठीक ना। हम यहाँ से बोल के चल जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको बताएंगे तभी फायदा होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, ये जो हमारे भारत में मिट्टी पाई जाती है, प्रमुख 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कई प्रकार के दोस्त, 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। प्रमुख हमारे भारत में कई प्रकार के मिट्टी के बारे में पढ़ना है, 6 प्रकार के बारे में मिट्टी का पढ़ना है। और भी अलग अलग मिट्टी का प्रकार होता है, लेकिन हमको कई प्रकार का पढ़ना है, 6 प्रकार का पढ़ना है, ठीक ना। तो देखते हैं, पहला मिट्टी है जलोढ़ मृदा। पहला क्या है, पहला बोलिए, जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी। पहला जलोढ़, दूसरा काली, जलोढ़ काली, बोलिए जलोढ़ काली, लाल एवं पीली। देखिए कहना है कि कलर और डिजाइनिंग के आधार पर आप इसको बांटा गया है। इस सभी के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत कीजिए, हम है ना, तन को चिंता मत कीजिए, इसका धुआं गर्दा उड़ा देंगे, ठीक ना। चलिए
तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, इसको और पहले नाम याद करिए। जलोढ़ जैसे याद कहा था वैसे जलोढ़ मृदा, बोलिए जलोढ़ मृदा। दूसरा काली मृदा। पहला जलोढ़, काली, लाल एवं पीली। जलोढ़, काली, लाल एवं पीली। जलोढ़, काली, लाल एवं पीली। ठीक ना। कौन कौन सी? जलोढ़, काली, लाल एवं पीली मृदा। इसके बाद लेटेराइट। कौन सी? लेटेराइट मेरे दोस्त, लेटेराइट। लेटल रही तो कहेंगे राइट, लेटर रहेगा तो कहेंगे राइट, लेटेराइट मृदा। और ये मरुस्थल, मरुस्थल किसको बोलते हैं? जहाँ पर कुछ उगता उगता नहीं है, मरुस्थल। और ये पर्वत, पर्वत के एरिया में पाया जाता है पर्वतीय मृदा। पर्वत के एरिया में पाया जाता है पर्वतीय मृदा। अभी हम सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक ना। हटो, देखिए समझाने में थोड़ा गला वाला अभी मुँह फंस जाता है, थोड़ा मेरा स्पीकर झजरा गया है। ठीक ना, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, तो कौन कौन से मृदा को देखिए? 6 प्रकार के। देखिए जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। कौन कौन से मेरे दोस्त? फिर से जलोढ़, काली, लाल एवं पीली। जलोढ़, काली, लाल एवं पीली। लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय। लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय। लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय। जलोढ़, काली, लाल एवं पीली। जलोढ़, काली, लाल एवं पीली। लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा। अभी देखिए मृदा है, मिट्टी है, तो इस सभी के नामों के बगल में का लगा लीजिएगा? मिट्टी लगा लीजिएगा। समझे कि नहीं? आप क्या कर लीजिएगा मेरे दोस्त? मिट्टी लगा लीजिएगा। समझ गए कि नहीं? तो आपको उम्मीद करते हैं कि नाम आपको याद हो गया होगा। लेकिन अगर आप गुम की तरह, बकलोल की तरह से चुपचाप ऐसे बैठ के देख रहे हैं वीडियो, हाँ सर जी समझ में आ रहा है, तो याद नहीं होने वाला है। बोलेंगे तो याद होगा और नहीं बोलेंगे तो याद नहीं होगा। ठीक ना। आप इतनी खाइएगा तो इतनी पेट भरेगा, इतना खाइएगा इतना पेट भरेगा। बात सिंपल है। ठीक ना। तो बिना हम लोग हाथ से उठाए खा नहीं सकते हैं, तो बिना बोले कैसे याद हो सकता है मेरे दोस्त? बताइए, हो सकता है? नहीं होगा। चलिए, अब हम बारी बारी से जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ना। अब हम देखिए पहला स्टार्ट करेंगे जलोढ़ मृदा। अब आज के वीडियो में आपको केवल जलोढ़ मृदा के बारे में बताएंगे, जलोढ़ मृदा क्या है और इसको याद करवा के और इसका विस्तार के बारे में बताएंगे। जलोढ़ मृदा किस कहाँ से कितना में फैला हुआ है। ठीक ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन याद होगा। ठीक ना। तो जलोढ़ मृदा के बारे में बात करते हैं। देखिए जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। यहाँ पर आप लोगों को याद करने के लिए, आपको सुविधा के लिए हम यहाँ पर 2-4 टॉपिक लिखे हैं। देखिए पहले जलोढ़ मृदा का निर्माण देखेंगे, उसके बाद इसका कलर देखेंगे, इसका रंग कैसा होता है। पहला का देखेंगे निर्माण, दूसरा रंग। पहला निर्माण, रंग, निर्माण, रंग। पर देखेंगे पहला देखेंगे निर्माण, दूसरा रंग देखेंगे और इसका विस्तार देखेंगे। हालांकि विस्तार के बारे में हम बाद में बात करेंगे, एकदम बढ़िया से आपको समझाएंगे। समझ गए? हाँ समझिएगा। विस्तार के बारे में हम आपको बताएंगे बढ़िया से। तो थोड़ा सा यहाँ पर खाली छौंक देंगे। कैसे दाल बनता है ना हमारे घर में, तो दाल का होता है, छौंका जाता है, लहसुन और प्याज और धनिया और डाल करके छौंक देते हैं। ठीक ना। उसी प्रकार से थोड़ा सा इसके विस्तार के बारे में छौंक देंगे। बाकी दाल हम लोग बाद में सधाएंगे। समझे कि नहीं? हाँ बाद में सधाएंगे। देखिए अब हम देख रहे हैं अब इसमें कौन कौन से तत्व पाया जाए। कौन सी? पहला पॉइंट निर्माण देखेंगे, दूसरा रंग देखेंगे। पहला निर्माण, दूसरा रंग। इसी से याद पड़ेगा मेरे दोस्त, इसी से याद पड़ेगा। आपको पॉइंट है बताएगा। पहला निर्माण देखेंगे, रंग देखेंगे, फिर विस्तार देखेंगे इसका कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ है। इसका तत्व, इसमें कौन कौन से तत्व पाया जाता है, कौन कौन से तत्व नहीं पाया जाता है, कौन कौन से तत्व पाया जाता है और कौन कौन से तत्व नहीं पाया जाता है। अब देखिए इसमें देखिए कृषि देखेंगे। क्या देखेंगे? कृषि की कौन कौन सी इसमें कृषि होती है, कौन कौन सी इस मृदा में, जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी कृषि की अधिकता होती है। समझे कि नहीं? देखेंगे कि कौन कौन सी कृषि की अधिकता होती है, बढ़िया समझेंगे। और उसके बाद एक के बार में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक बक देंगे, धोक देंगे। समझे कि नहीं? लेकिन देखिए जितना हम बताएंगे आपको याद करने वाला है, लेकिन उतना आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। आप उसको कम करके लिखिएगा। अगर इतना लिखेंगे ना, हमारे एक खास बात है, हम तो पूरा करवा देंगे, आपको याद भी हो जाएगा और आप जाके पानवा भर दीजिएगा पूरा। गड़बड़ हो जाएगा, पाना कम पड़ जाएगा मेरे दोस्त। सही कहते हैं। देखिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे इसका जनसंख्या देखेंगे। क्या देखेंगे? जनसंख्या कि इस मिट्टी पर जनसंख्या कितना होता है। देखिए इस मिट्टी पर जनसंख्या तो बहुत अधिक होता है, हम बताएंगे कैसे होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही भाषण ढील लिए, सही भाषण ढील रहे हैं जी, हम बता रहे हैं, आप ही के लिए बता रहे हैं। हमको का शौक चला है। देखिए आइए यहाँ पर देखिए निर्माण देखते हैं इसका। निर्माण देखिए जलोढ़ मृदा का निर्माण देखिए बालू और सिल्ट एवं मृतिका से होता है। बालू तो आप देखिए किए होंगे,
हम आपको बताए थे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण जो होता है, कौन नदी, ऐसे नदी के पानी या जो नदी चलती है तो नदी कहीं कहीं से माटी काट कर लाती है और माटी काट कर लाकर बिछा देती है, ठीक ना। तो नदी भी क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक ना। चट्टानों को टूटने फूटने से होता है रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया और इन सभी से होता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो निर्माण, देखिए जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है बालू, सिल्ट एवं मृतिका से होता है। कौन चीज़ होता है, बालू, सिल्ट एवं मृतिका के अलग अलग अनुपात से होता है। पहले हम लोग निर्माण में क्या कहेंगे कि जलोढ़ मृदा का निर्माण बालू, सिल्ट। अब सिल्ट क्या होता है, बालू आप जानते हैं, सिल्ट क्या होता है। तो सिल्ट जो होता है ना, आप देखे होंगे कि कहीं पर हम लोग मुहानी बहान देते हैं। देखिए आपको बगल में इमेज लगा देंगे हम, ठीक ना, आपको दिखाई देगा सिल्ट क्या होता है। तो सिल्ट कैसा होता है, मिट्टी की तरह ही होता है, ठीक ना, हल्का बलुअट मिट्टी होता है, यहाँ पर खुरू खुरू करता है, ठीक ना। कि कैसे होता है, जहाँ नदी का पानी गिरता है, चाहे नहर का पानी गिरता है, तो वहाँ पर पानी धार से गिरता है, तो वहाँ की मिट्टी काट करके यहाँ पर मुहाना लगाता है, मुहाना, जिसको हम डेल्टा भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डेल्टा भी कह सकते हैं। तो उसको बोलते हैं सिल्ट। जहाँ पानी बांधा रहेगा, हम लोग पानी बहान देंगे, तो जहाँ पानी बांध देते हैं वहाँ पर पानी धार से गिरता है, और धार से गिरेगा तो उसके आगे थोड़ा मिट्टी जम जाता है। क्या जमता है, मिट्टी जम जाता है। आप देखे होंगे कराहा वराहा में, उसी को सिल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्ट। एवं मृतिका, ये भी एक प्रकार की मिट्टी होती है, चिकनी होती है, ठीक ना, मिट्टी जैसा होता है। इसमें कुछ कंकड़ पत्थर जो होता है ना, पूरा कंकड़ पत्थर के मिश्रण होता है, और इसी को बोलते हैं मृतिका। इसका भी आपको हम इमेज लगा देंगे और मृतिका क्या होता है ये भी बता देंगे। तो बताइए, जलोढ़ मृदा का निर्माण बालू, सिल्ट एवं मृतिका के अलग अलग अनुपात से होता है। अब अलग अलग अनुपात क्या होता है मेरे दोस्त, तो अलग अलग मतलब इसका कुछ मात्रा है, इसका कुछ मात्रा है और इसका कुछ मात्रा है, तीनों को मिला करके। और इसमें भी अन्य पदार्थ मिलते हैं, इक्वल जरूरी नहीं है कि खाली ये तीनों को है, ठीक ना, और भी है। ये तीनों प्रमुख है, फेमस है, इसीलिए आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं, ठीक ना। बहुत ही है, तो आपको पता चले, नहीं बताएंगे, ठीक ना। तब तक बताइए, पहले क्या बोले, जलोढ़ मृदा का निर्माण बालू, सिल्ट, मृतिका के अलग अलग अनुपात से होता है। बोलिए मेरे दोस्त, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा के बारे में कहाँ स्टार्ट करते हैं, तो जलोढ़ पहले बोलेंगे जलोढ़ मृदा, इसका निर्माण बालू, सिल्ट और मृतिका के अलग अलग अनुपात से हुआ रहता है। अब हम इसका बात करते हैं कलर पर। क्या बात करते हैं, दूसरा पॉइंट में बोलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे कलर में। तो देखिए इसका कलर धुंधला से, मतलब धुंधला भी होता है। क्या होता है, कोनो मतलब कहीं कहीं इसका कलर धुंधला दिखाई देगा, कहीं कहीं थोड़ा लालिमा दिखाई देगा, हल्का कलर का लाल होगा, ठीक ना, उसको लालिमा बोलते हैं। हल्का सा लालिमा दिखाई देगा, फिर हल्का भूरा रंग का होगा, ठीक ना। इसमें तीन कलर रखे हैं, कौन कौन, धुंधला, लालिमा और ये हल्का भूरे रंग का होता है। इसका कलर धुंधला से लेकर के लालिमा और ये हल्के भूरे रंग का होता है। इसका कलर धुंधला से लेकर लालिमा और हल्का भूरे रंग का होता है मेरे दोस्त, ठीक ना। इसका कलर फिर से बोलते हैं, इसका कलर धुंधला से लेकर के लालिमा और ये हल्का भूरे कलर का होता है। ओ माय गॉड, थोड़ा चल हटो यहाँ से, ठीक ना। तो मेरे दोस्त पहला बोलेंगे इसका निर्माण, इस जलोढ़ मृदा का निर्माण बालू, सिल्ट, मृतिका के अलग अलग अनुपात से हुआ है। इसका जो कलर है, इसका रंग धुंधला से लेकर के लालिमा और ये भूरे, हल्का भूरे कलर का होता है, ठीक ना। आप सब आगे बढ़ते हैं, इसका विस्तार के बारे में बात करेंगे। इसका विस्तार, तो देखिए इसका विस्तार पर्वतीय क्षेत्र में बने मैदानी, देखिए इसका विस्तार जो होता है ना मेरे दोस्त, देखिए समझिए, पर्वतीय क्षेत्र में होता है। अभी देखिए इसके बारे में बताएंगे बढ़िया से, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। पर्वतीय क्षेत्र, जैसे मान कर चलिए पर्वतीय, ऊपर के माने उत्तर भारत के एरिया में पर्वत ज़्यादा है, और ये पर्वत जो हिमालय है, तो पर्वतीय के पर्वत से जो नीचे आएंगे हिमालय, हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड के बगल में हिमाचल प्रदेश होगा, और उसके बगल में नीचे आएंगे उत्तराखंड के तो उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, और इधर थोड़ा घसकेंगे तो हरियाणा, पंजाब मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये सब एरिया जो है ना पर्वतीय क्षेत्र बोलाएगा। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में नदियाँ होती हैं, तो वो नदियाँ जो होती है मैदानी भाग का कर देती है, निर्माण कर देती है। तो उसी एरिया में आपको इसका काम मिल जाएगा, विस्तार मिल जाएगा, ठीक ना। पर्वतीय क्षेत्र में बने मैदानी भागों पर पाया जाता है, ठीक ना। पर्वतीय क्षेत्र में बने मतलब क्षेत्र कौन सा रहेगा, पर्वतीय, लेकिन उसी पर्वतीय क्षेत्र में क्या बनाता है, मैदानी भाग बनाता है। कुछ मैदान मतलब फील्ड रहता है, क्या रहता है, फील्ड रहता है, उसी पर पाया जाता है। इसके बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक ना। अगर आप इसका विस्तार यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, विस्तार के बारे में हम आगे आपको बता देंगे, ठीक ना। तो हम इसका विस्तार, पर्वतीय भाग में बने मैदानी एरिया पर इसका होता है विस्तार देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है,
पर्वतीय भागों पर बने मैदानी क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। पर्वतीय भाग पर बने मैदानी क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है मेरे दोस्त। पर्वतीय भागों में मैदानी क्षेत्र पर बने विस्तार मैदानी क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक ना। तो पहला हम देख लें निर्माण कैसे होता है। रंग इसका कैसा होता है, धुंधला और लालिमा और हल्का भूरे रंग का होता है, ठीक ना। निर्माण कैसा, बालू सिल्ट एवं गाद। देखिए मेन यही है, बालू सिल्ट एवं मृतिका से इसका निर्माण हुआ रहता है। धुंधला और लालिमा हल्के भूरे रंग का होता है। विस्तार देखेंगे इसका पर्वतीय क्षेत्र में, इसका विस्तार कैसा है, पर्वतीय क्षेत्र में बने मैदान, पर्वतीय क्षेत्र पर बने मैदानी भागों पर इसका क्या होता है, विस्तार होता है। पर्वतीय क्षेत्र पर बने मैदानी भागों में इसका क्या होता है, विस्तार होता है। अगर आपसे 2 नंबर में पूछ ले तो आप इसको क्या करिएगा, लिखिएगा। 5 नंबर तो पूछता नहीं है, अगर 5 नंबर में पूछ लेगा तो इस सबको लिखना है और आपको क्या करना है, अभी विस्तार के बारे में भी लिखना है। आगे देखते हैं तत्व जो होता है, तत्व के बारे में बात करें तो इसमें पोटास, देखिए प और फ कैसे रखेंगे, तो जो जलोढ़ मृदा में होता है, जलोढ़ मृदा में पोटास और फास्फोरस और चूना की अधिक मात्रा है। देखिए इसका सिंबल मतलब अधिक होता है, कोई किताब में नहीं होता है लेकिन आपने बनाया, इसका मतलब क्या होता है, इसकी मात्रा अधिक होता है। और ये नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। इस जलोढ़ मृदा में किस तत्व का अधिकता होता है, तो फास्फोरस और पोटास, पोटास और फास्फोरस, ठीक ना। जलोढ़ मृदा में किसका मात्रा अधिक होता है, तो पोटास और फास्फोरस और चूना पत्थर की, चूना पत्थर की, ठीक ना। चूना की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। पोटास फास्फोरस चूना की मात्रा अधिक होती है। आपसे एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मृदा में कौन से तत्व पाया जाता है, तो पोटास रहेगा ऑप्शन में, तो पोटास मारिएगा। फास्फोरस रहेगा तो फास्फोरस मारिएगा। चूना रहेगा तो चूना मारिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जलोढ़ मृदा में कौन सी तत्वों की कमी होती है, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी होती है। किसका कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है और जैव पदार्थ की भी कमी होता है। तो आप इसको क्या करिएगा, देखिए आप इस सभी के पॉइंटवा को याद रख लीजिएगा। अब इसी बतिया को आप बोलते रहिए, अब हो जाएगा जलोढ़ मृदा का पहचान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा के पहचान हो जाएगा। पहला बार आप आराम से बोलेंगे, देखिए ना। अब देखिए कृषि देखते हैं, इसका कृषि तत्व देख लीजिए। कृषि देखते हैं, इसमें कृषि कौन सी होती है, तो कृषि इसमें गन्ना की खेती होती है, चावल की खेती होती है, गेहूँ मकई और दलहन की, ठीक ना। कौन कृषि में कहा, गन्ना, ये सब को याद नहीं होना चाहिए। गन्ना की खेती होती है, ठीक ना। और ये चावल यानी कि धान की खेती होती है, ठीक ना। गेहूँ मकई दलहन मतलब जितना भी दाल होता है ना, हम लोग खाते हैं, खेसारी मसूरी केराए और ये कुल होता है दाल, उतना हमको याद नहीं है, ठीक ना। इन सभी को दलहन की फसल की अधिकता अधिक होती है। तो कौन कौन सी कृषि होती है मेरे दोस्त, गन्ना चावल गेहूँ, गन्ना चावल गेहूँ और मकई दलहन। गन्ना चावल गेहूँ मकई दलहन, गन्ना चावल गेहूँ मकई दलहन, गन्ना चावल गेहूँ और मकई दलहन, गन्ना चावल गेहूँ मकई दलहन। किस कौन सी तत्व पाई जाती है, फास्फोरस पोटास चूना, फास्फोरस पोटास चूना, फास्फोरस पोटास और चूना। कमी किसका होती है, नाइट्रोजन। कमी किसका, नाइट्रोजन, कमी नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ। इसका कलर कैसा होता है, कलर बताइए फटाफट, कलर हल्का भूरा लालिमा और धुंधला कलर का होता है। धुंधला कलर हल्का लालिमा रंग का होता है और ये भूरे कलर का होता है, हल्का भूरे कलर का, हल्का भूरे कलर का होता है। निर्माण किस होता है, निर्माण बालू सिल्ट मृतिका, बालू सिल्ट मृतिका, बालू सिल्ट मृतिका, बालू सिल्ट मृतिका से होता है। आपको हम पूरे जलोढ़ मृदा के बारे में रगड़ दिए, क्या कर दिए, रगड़ दिए, क्या कर दिए जी, रगड़ दिए हैं, ठीक ना। चलिए हम आपको रगड़ दिए हैं। अब थोड़ा सा नॉर्मल बात करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि जलोढ़ मृदा क्या है। जितना हम बताए हैं उतना बोलिए, आप अपने वीडियो को रोक करके पहले बोल लीजिए, ठीक ना, तो हमारा सुनिएगा, ठीक ना। देखिए जलोढ़ मृदा क्या होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण बालू सिल्ट एवं गाद के गाद नहीं, बालू सिल्ट एवं मृतिका के अलग अलग अनुपात से होता है। इसका रंग इसका रंग धुंधला से लेकर के हल्का लालिमा और हल्के भूरे कलर का होता है, ठीक ना। और इसके बारे में और बात करते हैं, इसका विस्तार। इसका विस्तार पर्वतीय क्षेत्र पर बने मैदानी एरिया में होता है। इसका विस्तार पर्वतीय क्षेत्र पर बने मैदानी एरिया में होता है। इसमें फास्फोरस पोटास और चूना पत्थर की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है, ठीक ना। और आगे बात करेंगे, इसमें
जलोढ़ मृदा इसमें गन्ना चावल गेहूं और मकई और दलहन जैसी खेती की अधिकता होती है, ठीक ना। इसमें दलहन जैसी खेती की अधिकता होती है। इसकी उर्वरता ज़्यादा होता है। क्या होती है? इसका उर्वरता ज़्यादा होता है। देखिए कृषि जो होता है इसका उर्वरता क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसका उर्वरता ज़्यादा होता है, इसी की वजह से यहाँ पर गहन खेती होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में खेती होता है, ठीक ना। देखिए जलोढ़ मृदा जो होता है काफ़ी सभी मिट्टियों की तुलना में अधिक उपजाऊ है। जो जलोढ़ मृदा है काफ़ी अलग अलग प्रकार का जो मिट्टी है उन सभी मिट्टियों की तुलना में अधिक उपजाऊ कौन है? तो जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ है, इसीलिए इधर के एरिया में सबसे बेसी क्या होता है? खेती होता है, ठीक ना। आपको बता दें इसके एरिया में खेती क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो कृषि का होता है मेरे दोस्त ज़्यादा होता है। और देखिए, और जहाँ पर कृषि ज़्यादा होता है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तो जलोढ़ मृदा पर जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। बाकी सभी मिट्टियों की तुलना में जलोढ़ मृदा पर जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। जनसंख्या घनत्व मतलब कम एरिया में खूब कोचाइल रहेगा, कम एरिया में खूब कोचाइल रहेगा। इसका रीजन क्या है? देखिए बताते हैं। देहात के एरिया में जो होता है, यानी कि मैदानी एरिया में जलोढ़ मृदा होती है और जलोढ़ मृदा में खेती ज़्यादा होती है, ठीक ना। खेती ज़्यादा होता है तो वहाँ पर उपजाना आसान रहता है। वहाँ पर धान गेहूँ चावल ये सब खाने वाला चीज़ की कमी नहीं होता है, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक होता है। इसलिए क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं थोड़ा, मतलब कि हम ऐसा तो नहीं करें पढ़े लिखे होता है, लेकिन थोड़ा उनमें दिमाग कम होता है, ठीक ना। और वो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा देते हैं, ठीक ना। और क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि उनको लगता है ना कि हमारा जो लड़का जन्म ले लिया है, ठीक ना, उसका केवल हम भर पेट भोजन चला दे रहे हैं, तो उसका हम बढ़िया से पोषण कर दे रहे हैं। देहात के लोगों को यही लगता है कि हमारा जो लड़का हुआ है हम उसको भर पेट भोजन खिला दे रहे हैं ना उसको, तो उसका क्या हो गया? बढ़िया से हम लोग परवरिश कर दे रहे हैं। ऐसा गलत है, ठीक ना। आप उसको नियमित ढंग से क्या कीजिए? उसका परवरिश कीजिए, अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, जितना उसको पोषण देना है उसको उतना उसको पोषण दीजिए, ठीक ना। तो देहात में थोड़ा खाने की चीज़ें ज़्यादा होती है, गेहूँ चावल धान ज़्यादा होती है, तो खाने में आसान रहता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं? 4-4 5-5 लड़कों को क्या कर देते हैं? धूल देते हैं धके, ठीक ना। तो इसी जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है? ज़्यादा होता है। आप बात कीजिएगा इधर मैदानी एरिया में जनसंख्या मतलब खाने का इतना खाने की कमी नहीं होता है, बाकी चीज़ की कमी होता है, लेकिन खाने के चावल पेट भरने के लिए कमी नहीं होगा। तो यहाँ पर पेट आराम से भर जाता है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या क्या होता है? अधिक होता है, ठीक ना। यहाँ के लोग सोचते कम है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो जलोढ़ मृदा होता है, जलोढ़ मृदा के पहचान उसके उम्र से भी होता है। कैसे होता है? उसके उम्र से भी। जलोढ़ मृदा का पहचान उसके उम्र से भी होता है, आयु से होता है। कैसे होता है? जलोढ़ मृदा का पहचान उसके आयु से होता है। इसके आयु के आधार पर, ठीक ना, इसके आयु के आधार पर इसे 2 भाग में बांटा गया है। जलोढ़ मृदा को कब भाग बांटा गया है? 2 भाग में। एक है पुरानी, कोची पुरानी जलोढ़ मृदा, कोची देखिए जलोढ़ मृदा का पुरानी मिट्टी कह सकते हैं, ठीक ना। एक है पुरानी जलोढ़ मृदा, एगो नवीन मतलब नया, ठीक ना। एगो पुरानी एगो नया, एगो पुरानकी एगो नए की, ठीक ना। एगो पुरानी एगो नया, ठीक ना। पुरानी मिट्टी में कंकड़ और बजरी, कंकड़, अब देखिए कंकड़ तो आप देखने किए होंगे, बजरी क्या होता है? तो कंकड़े का जैसा होता है, ठीक ना। बालू में पाया जाता है। आपको हम इमेज दिखा देंगे, आप देखिए वीडियो के बगल में इमेज शो कर रहा होगा, आप दिखा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक ना। कंकड़ और बजरी की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसीलिए इसे बांगर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। यह इसके तुलना में नवीन मतलब कि नवीन मिट्टी के तुलना में कम उपजाऊ होता है। कौन सी? कम उपजाऊ होता है, ठीक ना। देखिए आपसे एग्जाम में आता है कि बांगर एवं खादर मिट्टी में क्या अंतर है? बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी किसे कहते हैं? बांगर और ये खादर मिट्टी किसे कहते हैं? देखिए तो बांगर जो जलोढ़ मृदा को ही बांगर कहते हैं, लेकिन जलोढ़ मृदा का जो पुराना वाला भाग होता है, पुराना मिट्टी होता है, उसके बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं उसे? बांगर। और जलोढ़ मृदा का जो नया वाला मिट्टी होता है, नवीन मिट्टी, उसको बोलते हैं खादर मिट्टी।
इसमें जो होता है कंकड़ और बजरी की अधिकता अधिक होती है, ठीक ना, और ये कम उपजाऊ होता है, ठीक ना। जबकि नवीन मृदा में बालू एवं मृतिका की मात्रा अधिक होती है, इससे इसका निर्माण होता है और ये इसके तुलना में अधिक उपजाऊ है। कौन चीज? इसके तुलना में यह अधिक उपजाऊ है। कौन? खादर मिट्टी। कौन चीज? खादर मिट्टी जो होता है अधिक, इससे अधिक उपजाऊ है। और इसका जो कण होता है, इससे इसके कण से थोड़ा कण ये महीन होता है, मेही कण होता है, ठीक ना। जो खादर मिट्टी जो हो गया बांगर मिट्टी से हल्का इसका कण क्या होता है? महीन होता है। क्या होता है? महीन होता है, ठीक ना। आप समझ गए होंगे। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को दो भागे बांटते हैं, एगो पुरानी जलोढ़ मृदा, एगो नई जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है कंकड़ एवं बजरी से मिलकर बनी होती है, इसे हम लोग बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह खादर मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती है। इसके बारे में बात करते हैं तो नवीन मृदा, ठीक ना। जलोढ़ मृदा के नवीन वाले भाग को, ठीक ना, हम लोग नया वाले भाग को खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण बालू एवं मृतिका से होता है। बालू एवं मृतिका से होता है। आप इसके बारे में अंतर भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और बालू एवं मृतिका से होता है। यह बांगर मिट्टी के तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। कौन सी? बांगर मिट्टी के तुलना में यह अधिक उपजाऊ होती है, ठीक ना। तो मेरे दोस्त, आपको ये पूरा समझ में आया होगा, आपको पूरा क्या होगा? याद हुआ होगा। एक बार आपको पूरा क्या करते हैं? रिवाइज करा देते हैं, ठीक ना। मिट्टी क्या है? मिट्टी बात करते हैं कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण, आपको जलोढ़ मृदा का निर्माण जो होता है बालू, सिल्ट एवं मृतिका के अलग अलग अनुपातों से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर के लालिमा हल्का भूरे रंग का होता है, ठीक ना। इसका विस्तार जो होता है, इसका विस्तार पर्वतीय क्षेत्र में बने मैदानी एरिया में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसमें फास्फोरस, पोटास और चूना की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इसमें गन्ना, गेहूं, चावल, मकई, दलहन की खेती की अधिकता ज़्यादा होती है, ठीक ना। और यहाँ पर अधिकतर अब इस फसल का उर्वर मतलब जो जलोढ़ मृदा है, यहाँ पे याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा की उर्वरता सभी मिट्टियों से ज़्यादा होती है और सभी यहाँ पर जनसंख्या अधिक होता है। देखिए, जहाँ कृषि ज़्यादा होगा जनसंख्या वहाँ का होगा अधिक होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको नोट कीजिए, ठीक ना। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ, मतलब पूरा भारत का नक्शा बनाकर आपको बताएंगे कि इस जलोढ़ मृदा का विस्तार कैसे कैसे हुआ है, ठीक ना, और इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ है। तब तक इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए, भारत का मैप बना दिए है, हमको उतना अच्छा से भारत का मैप नहीं बनाने आता है, ठीक ना, इसीलिए तो थोड़ा बहुत मैंने गलती है, चाहे सही बात है, एगो लोकेशन दिखाने के लिए, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं कि जो जलोढ़ मृदा है, ये जलोढ़ मृदा के विस्तार मैंने कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए, भारत के सबसे अधिक भागों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है, ठीक ना। किसका विस्तार है? जो जलोढ़ मृदा है सबसे अधिक विस्तार भारत में उसका है, ठीक ना। देखिए, उत्तर के जो पर्वतीय मैदान है, उत्तर के पर्वतीय मैदान, इसको हम पर्वतीय मैदान बोलेंगे। ये अब उत्तर के देखिए, आप देखते हैं नक्शा देखेंगे तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होता है नक्शा में। आपको अगर देखिए आप भूगोल पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा ये सब आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो अगले वीडियो में इसको रोक करके हम पहले आपको पूरे भारत के जो राज्य होता है ना, भारत के राज्यों को आपको लोकेशन बता देंगे कौन कौन से राज्य किधर है, ठीक ना। आप अगर जान जाएंगे ना तो आपका भूगोल पढ़ना आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी और आसान हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना फिर भी क्या वो भी क्या है, आसान हो जाएगा, ठीक ना। आपको राज्यों का नाम याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना, याद हो जाएगा। तो अगले वीडियो हम पूरे भारत के नक्शा के बारे में बात कर देंगे कि कौन कौन से जगह पर कौन कौन से राज्य हैं, ठीक ना। देखिए, आपको बताते हैं कि जलोढ़ मृदा ये उत्तर भारत का मैदान जो होता है पूरी तरह से जलोढ़ मृदा से भरा होता है, ठीक ना। उत्तर भारत का जो मैदान होता है पूरी तरह से जलोढ़ मृदा से भरा हुआ है। देखिए, बात करते हैं थोड़ा गुजरात का भी थोड़ा सा हिस्सा जो है ई का है, जलोढ़ मृदा से भरा हुआ है। गुजरात और राजस्थान, कुछ गुजरात, जी से गुजरात और आर से राजस्थान, ठीक ना। इसके ऊपर आपको मिल जाएगा पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक ना। ये सब एरिया जो हो गए ना, इसे एरिया आप अब देखते चलेंगे तो ये आपको मिल जाएगा जलोढ़ मृदा का निर्माण मिल जाएगा। और थोड़ा थोड़ा इसे किनारे किनारे आते आते आपको यहाँ तक आपको पूरा का मिल जाएगा जलोढ़ मृदा का विस्तार आपको मिल जाएगा। थोड़ा असम के एरिया में भी का मिल जाएगा आपको,
असम के एरिया में भी क्या मिल जाएगा आपको, जलोढ़ मृदा का विस्तार मिल जाएगा। कौन सी, जलोढ़ मृदा का विस्तार थोड़ा सा असम के एरिया में भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो आपको हम बताएं, देखिए पर्वत के एरिया में बने हुए मैदान, और इस मैदानी भाग का निर्माण कौन करती है, इस मैदानी भाग का निर्माण कौन करती है। तो इस मैदानी भाग का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तिब्बत के एरिया में मानसरोवर में यहाँ से निकलती है नदियाँ, जिनकी एक नदियाँ निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो यहाँ पर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ डिगबोई से होते हुए यहाँ पर आकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और यही जो नदी है, यही नदी जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है, ठीक ना। यही जो नदी है जलोढ़ मिट्टी काट कर आती है और यहाँ पर बिछा देती है, ठीक ना। अब इधर देखिएगा, तो इधर जो है यहाँ पर यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी यहाँ से इसे पूरा इस पूरा एरिया को क्या कर देती है, निर्माण कर दिया। और सिंधु नदी के सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इन सभी नदियों के कारण ही इन सभी मैदानी एरिया का निर्माण हुआ है। और यह नदियाँ जो होती है मिट्टी को काट काट कर लाती है, और काट काट कर क्या कर देती है, जलोढ़ मृदा मिट्टी के क्या कर देती है, निर्माण कर देती है, ठीक ना। और एक हमारी है उत्तराखंड, यहाँ पर हो जाएगा आपको ये वाला राज्य दिखता है उत्तराखंड, ठीक ना। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, और ये पूरे उत्तर प्रदेश को होते हुए यहाँ पर बिहार को होते हुए आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक ना। और ये नदी भी है, ये नदी जो है ये भी नदी क्या करती है, मैदानी एरिया को निर्माण करती है, मैदानी भाग का निर्माण करती है। और इधर एरिया में और यही पूरा है मिट्टी काट करके बिछा देती है, और इसी सब जलोढ़ मृदा के एरिया हो जाएगा, ठीक ना। हम आपको मैथ में आपको बता दिए, तो जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा यानी कि मैदानी पर्वत के क्षेत्र में मैदानी भाग का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो इधर के ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी, और इस सिंधु के सहायक नदियों से इन सभी मैदानी भाग का क्या हो गया है, निर्माण हुआ है। इधर के एरिया को हम बोलते हैं उत्तर भारत का मैदान, क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का मैदान। अब उत्तर भारत के मैदान में पूरी तरह से आपको जलोढ़ मृदा पाया जाता है। अगर आप देखिए, आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, ठीक ना, हम पूरा बढ़िया से बता दिए हैं। आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो आपको राज्य का नाम लिखना होगा, और नहीं तो आपसे 2 नंबर में पूछेगा तो आप केवल कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान में, उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान में आपको बताइए क्या है पीछे, जलोढ़ मृदा का विस्तार हुआ है। उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान में कौन सी हुआ है, जलोढ़ मृदा का विस्तार है। राज्य पूछेगा तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, BR से होता है बिहार, और यहाँ पर लिख दीजिएगा नीचे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, झारखंड नहीं आएगा, पश्चिम बंगाल, नीचे आ जाएगा आपको थोड़ा का भाग हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा, नीचे आंध्र प्रदेश और कौची तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इधर देखिए, इधर जो नदी निकलती है इधर भी मुहाना का जमा होता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इधर पश्चिमी घाट, इधर एरिया को बोलते हैं, इधर वाले एरिया को बोलते हैं पूर्वी घाट, इधर वाले एरिया को बोलते हैं पूर्वी घाट, पर्वत का नाम है पूर्वी घाट, सॉरी पूर्व इधर होता है जी, इधर होता है पूर्व घाट, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पश्चिमी घाट, कौची इधर का होता है पश्चिमी घाट, इधर हो गया पूर्वी घाट, का हो गया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट के एरिया में जो होता है यहाँ पर नदी निकलती है, जो नदियाँ निकलती है, देखिए नदी से नहीं, देखिए नदी से ही बनता है मिट्टी, नदी जो होती है मिट्टी को काट लाती है, उधर से पहाड़ों को चीरती है, चिरती हुई मिट्टी का निर्माण करती है। तो जलोढ़ मृदा कौन कौन सी नदी, इधर जो नदी हो गई महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जो मुहाने पर जो डेल्टा बनता है, ठीक ना, इन चारों नदियों के मुहाने पर जो डेल्टा बनता है, उस डेल्टा का कौन सी मिट्टी होता है, तो जलोढ़ मृदा। कौन सी मिट्टी होती है, तो जलोढ़ मृदा, ठीक ना। अब कहिएगा सर जी हम बहुत ही जान गए, देखिए आपसे याद होगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक ना, और नहीं तो आप राज्य याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन से राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के एरिया में जलोढ़ मृदा का विस्तार देखा जाता है। और सबसे बेसी इधर का एरिया में, ठीक ना, पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब पूरा जलोढ़ मृदा से भरा हुआ है। और जानवे करता है कि सबसे अधिक खेती कहाँ होता है, पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में, ठीक ना। कहाँ होता है, बताइए कि है कि जो जलोढ़ मृदा हो गया, जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होता है, और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर खेती ज़्यादा होता है, और यहाँ खाने के लिए कमी नहीं होता है, इसलिए लोग धाए जनसंख्या क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक ना। आप जन्म में करते हैं कि इधर के एरिया में सबसे देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है कि नहीं है। हमारा बिहार भी कोई जनसंख्या के मामला में पीछे नहीं है, ठीक ना।
तो आपको उम्मीद करते हैं कि जलोढ़ मृदा क्या होगा, क्या होता है, इसके बारे में समझ में आया होगा और जलोढ़ मृदा के विस्तार कहाँ कहाँ से होता है। अगले वीडियो में हम थोड़ा आपको भारत के नक्शा के बारे में थोड़ा बता देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा ना, तो आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत, वो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन उस वीडियो में पूरे बढ़िया से हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मैथ के बारे में, ठीक ना। उसके बाद अगला टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए, ये बता देंगे ना, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा, आप यकीन मानिए हमारा, ठीक ना। तो कौन कौन से राज्य देख लिए, देखिए नीचे चल के उत्तर प्रदेश के एरिया में सबसे अधिक कहाँ मिलेगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ही बिहार और ही पश्चिम बंगाल, इतना भी नाम रख देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब लिखना जरूरी नहीं है। देखिए हम आपको बता दिए कि जलोढ़ मृदा क्या है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप अपने नंबर के हिसाब से, अगर 2 नंबर का पूछा है तो बहुत ही कम लिख करके क्या कीजिएगा, फरिया दीजिएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर इसको याद कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक ना, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। हमें भी कोई कमियां दिखता है तो आप बताइएगा, उस कमियों को दूर करने का हम प्रयत्न करेंगे, ठीक ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।